के लिए चले आए, कोई सामान्य वस्तु तो है नहीं, मेरी कन्या ऐसे कैसे दे दूँ आपको। इसलिए एक काम करिए, आपको चाहिए यदि मेरे साथ ही संबंध करना है मेरी कन्या के साथ में, तो आप 1000 ऐसे घोड़े ला करके मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम रंग का हो, श्याम वर्ण का, यानी कान उसका श्याम वर्ण का हो और पूरा शरीर उसका सफ़ेद रंग का हो, ऐसा घोड़ा ला के दीजिए। और ऐसे एक नहीं 1000 घोड़े ला के रहनी। एक कथा श्याम कर्णानाम हयानाम चंद्र वर्चसाम और सहस्त्रम दियताम शुल्कम कन्याया कुशकाभरम। बोले पुराने जमाने में दहेज, अब तो स्त्री का विवाह हो तो कन्या के माता पिता दहेज देते हैं, वहाँ कन्या के पिता ने कहा आप मेरे को दीजिए दहेज पहले 1000 घोड़े ला के दीजिए। अरे तुक्तस्तन्मत्तं ज्ञात्वा गता सा वरुणांतिकम आनीय दत्वा तानस्वान उपये में बराननाम। जब गादी ने ये बात कही तब ऋषिक मुनि उनका आशय समझ गए, और वो तो मुनि थे, उनके पास में तो तपस्या का धन था, तो वो स्वयं वरुण के पास जाए के पहुँचे और वहाँ से वैसे ही घोड़े वरुण से ले आए। और वरुण देवता ने, देवता ऋषियों के मंत्रों के बस में रहते हैं, उन्होंने उन्हें घोड़े दे दिए और वरुण से घोड़े ले आए और उन्हें दे करके सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया और गारी की पुत्री सत्यवती से उन्होंने विवाह कर लिया। अरे इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गता सा वरुणांतिकम आनीय दत्वा तानश्वानम उपये में बराननाम। और सारषि प्रार्थत पत्न्या श्रद्धा चापत्य काम्यया, सारषि प्रार्थत पत्न्या श्रद्धा चापत्य काम्यया और श्रपेत्तो भैर्मंत्रै चरु स्नातु गतो मुनि, श्रपेत्तोर्भय मंत्रै चरु स्नातुम गतो मुनि। और एक बार महर्षि ऋषिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, यानी उनकी पत्नी सत्यवती ने और सत्यवती की माता ने, दोनों ने कहा हमारे पुत्र होना चाहिए। महर्षि ऋषिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। और सारे से प्रार्थना पत्न्या स्वस्वा चापत्य काम्यया श्रापेत्यो भैर्मंत्रै चरु स्नातो गतो मुनि, तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुम याचिता सती श्रेष्ठम मत्वा तया यच्छन् मात्रे मातुरोदत् स्वयं। और सत्यवती की माँ ने समझा कि ऋषि ने, उनके जमाता ने अपनी पत्नी के लिए, यानी उनकी बेटी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा उसके लिए, तो और उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और माँ का वह चरु वह स्वयं खा गई। और दोनों ने, माँ बेटी ने आपस में बदल लिया। मैया ने कहा बेटी ये मुझे दे दे और तू मेरा वाला ले ले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुम याचिता सते श्रेष्ठम मत्वा तया यच्छन् मात्रे मातुरदत् स्वयं। तद विज्ञाय मुनिप्राह पत्नीम कष्टमकारसे घोरो दंडधर पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमा। जब ऋषिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, और तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। बोले अब तुम्हारा जो माता का जो पुत्र है वो तो बढ़िया होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वो दूसरों को दंड देने वाला क्रोधी होगा। प्रसादितं सत्यवत्यामेवं भूतित भार्गवा अतः तरी भवेत् पुत्रो जमदग्निस्ततो भवत्। सत्यवती ने ऋषिक मुनि को प्रसन्न किया। उसने कहा महाराज मुझसे गलती हो गई और प्रार्थना की स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ ऐसा नहीं। तब ऋषिक मुनि ने कहा अच्छी बात है, पुत्र तो तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, बदले में तुम्हारा पौत्र यानी पुत्र का जो बेटा होगा वैसा घोर प्रकृति का होगा, उसको वरदान दे रहे, वो घोर प्रकृति का होगा, पुत्र नहीं होगा। और समय पर सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। प्रसादित सत्यवतामेवं भूतित भार्गवा अथ तरी भवेत् पुत्रो जमदग्निस्ततो भवत्। साचा भूत समहा पुण्या कौशिकी लोक पावनी रेणो सुताम रेणुकाम्बे जमदग्निर्वाहयाम। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम गुणमयी कौशिकी नदी बन गई और रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका, और जमदग्नि ने उसका पाणिग्रहण किया।
श्री कृष्ण गोविंद।